कश्मीर में भारत ने कर दिया ऐसा खेल कि पाकिस्तान को दिन में नजर आने लगे तारे। अब पाक की शह पर भारत में घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों की खैर नहीं है, क्योंकि अब कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा है मार्कोस कमांडोज के हाथ में। और इस खबर से बौखला रहे हैं सभी आतंकी संगठन, क्योंकि पूरी दुनिया भारत के मार्कोस कमांडोज की ताकत का लोहा मानती है। लेकिन आखिर क्यों सरकार कश्मीर की सुरक्षा के लिए मार्कोस कमांडोज को बुला रही है, और कौन होते हैं ये मार्कोस कमांडोज जिनके आने की खबर से आतंकवादी खेमों में भगदड़ मच गई है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस बार का G20 समिट भारत में आयोजित हो रहा है। अभी गोवा में SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों की अहम मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में चीन और पाकिस्तान समेत कुल 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल हैं। इस मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इस बैठक का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए कर सकते हैं। भुट्टो SCO मंच से कश्मीर का मुद्दा उठा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान 24 से 25 मई को होने वाले G20 समिट जो कि कश्मीर में होने वाली है, उसे लेकर भी अपना विरोध जता चुका है। उसने वहां सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए मीटिंग का स्थान बदलने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन भारत कश्मीर में सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि इस बार कश्मीर में सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि वहां आतंकवादी तो क्या परिंदा भी बिना कमांडोज की इजाजत के पर नहीं मार पाएगा। कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने वहां G20 समिट मीटिंग के होने पर ऐतराज जता डाला था, जबकि अब यह बात साफ हो चुकी कि पुंछ हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ था। और शायद यह हमला किया ही इसलिए गया था ताकि G20 समिट को यहां होने से रोकने के लिए पाकिस्तान को एक बहाना मिल जाए। लेकिन भारत के सुरक्षा इंतजामों को देखकर अब खुद पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा होगा, क्योंकि उसकी सारी कोशिशें फेल होती नजर आ रही हैं। भारत सरकार ने कश्मीर को एक अभेद्य किले में बदल डाला है, जहां 4 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। पहली लेयर में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान होंगे। इसके बाद दूसरी लेयर में भारतीय सेना के शूरवीर होंगे, जो कि हर तरह से खतरे से निपटने के लिए तैयार होंगे। इसके बाद तीसरी लेयर में NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होंगे, और आखिरी लेयर होगी देश के सबसे खतरनाक और ताकतवर मरीन कमांडोज की, जिन्हें मार्कोस कहा जाता है। और इन 4 लेयर्स को तोड़कर कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखना तो दूर, कश्मीर में घुसपैठ का ख्याल लाने से भी घबराएंगे आतंकवादी। और साथ ही कमांडोज देश में रहकर देश के साथ गद्दारी कर रहे नमक हरामों पर भी पूरी नजर रखेंगे, ताकि हर तरह के खतरे को आने से पहले ही उसे जड़ से खत्म किया जा सके। मुंबई से मार्कोस के 2 से 3 दस्ते विशेष रूप से कश्मीर पहुंच रहे हैं, आतंकियों के किसी भी षड्यंत्र और आत्मघाती हमले को नाकाम बनाने के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल के साथ NSG के दस्ते और ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए NSG की ड्रोन रोधी प्रणाली सिस्टम भी एक्सपर्ट के साथ तैनात की जाएगी। सभी खुफिया व सुरक्षा एजेंसियां अपने सोर्सेस के जरिए उपलब्ध सूचनाओं को आपस में साझा कर सटीक कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई कर पाएंगे, ताकि किसी भी खतरे को समय रहते समाप्त किया जा सके। यानी कि भारत सरकार ने कश्मीर को एकदम अवैध किले के रूप में बदल डाला है, जहां घुसना तो दूर, वहां के बारे में सोचने से भी आतंकवादियों को डर लगेगा। दोस्तों, भारत इस समिट को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकता, जो कि 2019 में घाटी से धारा 370 खत्म करने के बाद से ये पहला मौका है जब कोई इतना बड़ा इवेंट वहां ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मार्कोस कमांडोज समिट के 1-2 दिन पहले से ही कश्मीर की सुरक्षा को अपने हाथों में ले लेंगे। वहीं NSG भी वहां पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों, चलिए आपको NSG और मार्कोस कमांडोज के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों भारत सरकार ने कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में सौंप दी है। मार्कोस या मरीन कमांडो फोर्सेस MCF भारतीय नौसेना की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यूनिट है, जिन्हें किसी भी स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ही बुलाया जाता है। भारतीय नेवी की इस स्पेशल यूनिट की शुरुआत फरवरी साल 1987 में आतंकवादियों तथा समुद्री लुटेरों आदि को सबक सिखाने के लिए की गई थी। वैसे तो ये स्पेशल मरीन यानी समुद्री कमांडोज हैं। ये सभी प्रकार के वातावरण में, जैसे समुद्र में, हवा में और जमीन पर भी हर तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देने में पूरी तरह से कुशल होते हैं। भारतीय नेवी के मार्कोस कमांडोज को अपने एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज तथा प्रोफेशनलिज्म की वजह से पूरी दुनिया में सराहा जाता है। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस, बहादुर और निर्भीक। मार्कोस को ट्रेनिंग इतनी ज्यादा टफ दी जाती है कि नेवी ऑपरेशन से लेकर आतंकवाद और एंटी पायरेसी ऑपरेशन तक में माहिर होते हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ मामलों में तो मार्कोस कमांडो को अमेरिकी नेवी सील से भी 21 माना जाता है। जी हाँ, मानसिक और शारीरिक क्षमताओं में भारत के मार्कोस कमांडोज अमेरिका के फेमस नेवी सील्स को पीछे छोड़ देते हैं। तभी तो मार्कोस कमांडोज की गिनती भारत के सबसे खतरनाक कमांडोज में की जाती है। मार्कोस कमांडोज के लिए सिलेक्शन होना इतना मुश्किल होता है कि 10,000 ऑलरेडी सोल्जर जो होते हैं, 10,000 सोल्जर सैनिकों में से किसी एक को ही मार्कोस कमांडो ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। जो ट्रेनिंग पूरी कर पाता है, सोचिए वो कितना स्ट्रांग होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये कमांडोज वक्त पड़ने पर पाक समर्थित आतंकवादियों को उनके बिलों में से भी निकाल कर धो सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने कश्मीर की सुरक्षा इनके मजबूत कंधों पर सौंप डाली है। इसके बाद बात करते हैं NSG कमांडोज की। जब इन कमांडोज की बात होती है तो हमारे दिमाग में सिर से लेकर पांव तक काले कपड़े में लिपटे हुए जवानों की तस्वीर उभरती है। हाथों में बंदूक, पीठ पर हथियार और गोला बारूद से भरा बैग लिए ये कमांडो ऐसे होते हैं जो किसी भी खतरे से लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। इन्हें देखने के बाद हर भारतीय युवा ब्लैक कैट कमांडो बनने का सपना देखने लगता है। NSG की स्थापना 1984 में की गई थी ताकि देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। कमांडोज NSG को नेवर से गिव अप भी कहा जाता है। भारत की इन सबसे खतरनाक कमांडोज के ऊपर ही प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का जिम्मा भी है। वहीं आतंकी हमले जैसी मुश्किल परिस्थितियों में ब्लैक कैट कमांडो ही ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। NSG में चुने जाने वाले कमांडोज में 53% भारतीय सेना से और बाकी 45% कमांडो CRPF, RAS, ITBP और BSF से चुने जाते हैं। कमांडो की ट्रेनिंग लेने के लिए कम से कम 10 साल सेना में बिताना जरूरी होता है। सोचिए 10 साल का सेना का डिसिप्लिन, और उसके बाद लोग कमांडो बनते हैं। यानी कि NSG के सारे कमांडो काफी एक्सपीरियंस्ड और बहादुर होते हैं। इसलिए भारत सरकार अपने हर जरूरी मिशन के लिए इन्हें बुलाती है। और इस बार भी जब भारत सरकार को कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किन्हीं मजबूत कंधों पर सौंपनी थी तो NSG से बेहतर ऑप्शन उनके पास कोई था ही नहीं। और अब जब देश के दो सबसे खतरनाक कमांडोज की ताकत एक साथ मिल जाएगी तो पाकिस्तान तो क्या, दुनिया की कोई ताकत कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। और इसीलिए पाकिस्तान ही कश्मीर में होने वाली समिट को लेकर हो हल्ला मचा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि जब G20 समिट में दूसरे देशों के प्रतिनिधि यहां आएंगे और यहां हो रहे विकास कामों को देखेंगे तो वो उसकी तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से जरूर करेंगे। और फिर ऐसे में पाकिस्तान को कहीं मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान हिमाकत कर पाएगा? पाकिस्तान के ये दहशतगर्द हिमाकत कर पाएंगे G20 समिट के आसपास कुछ भी अप्रिय करने के लिए? क्या ये कमांडोज उन्हें पूरी तरीके से डरा कर भगाने में कामयाब हो जाएंगे और कोई भी अप्रिय घटना होगी नहीं? क्या लगता है आपको दोस्तों? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर।